परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने फिर से हमें अवसर दिया कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति अपने घरों में, अपने परिवारों के साथ कर सकें। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है और मैं विश्वास करता हूं कि आज की आराधना के द्वारा हम सबों को आशीष मिलेगी। आज के मनन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है मलाकी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 13 पद से 18 पद तक। बुक ऑफ मलाकी चैप्टर 3 वर्सेस 13 to 18। अब हम पिछले कई दिनों से एक विशेष सीरीज को देख रहे हैं जो मलाकी की पुस्तक पर आधारित है। मलाकी का संदेश आज हमारे लिए कि कैसे मलाकी जो 2500 वर्ष पूर्व परमेश्वर के लोगों को एक संदेश देता है, जो संदेश परमेश्वर की ओर से मिला था, वही संदेश आज हमारे लिए भी लागू है, एप्लीकेबल है। जो बातें मलाकी उस समय उन लोगों को, इस्राएलियों को, यहूदियों को, परमेश्वर के लोगों को देता है, उनको चिताता है, चेतावनी देता है और कहता है कि फिर कर परमेश्वर के पास आओ तो देखो कैसे तुम परमेश्वर की असीम आशीष को प्राप्त करोगे। वही बातें आज हमारे जीवनों के लिए लागू है। जब हम इन अंतिम दिनों में रह रहे हैं, मलाकी का संदेश आज हमारे लिए लागू है कि क्या परमेश्वर आज हमसे चाहता है जिससे कि हम उसकी ओर फिरें और उसकी असीम आशीष को प्राप्त करें। और हमने अभी तक 5 संदेशों को इस पुस्तक के आधार पर देखा है। आज हम इस खंड के आधार पर एक और विषय को देखेंगे जिसके विषय में परमेश्वर इस्राएलियों को 2500 वर्ष पूर्व मलाकी के द्वारा ये संदेश देता है, इन बातों को चिताता है जिससे कि वो समझ सके कि वो क्या कर रहे हैं और कैसे परमेश्वर का ठट्टा उड़ा रहे हैं, कैसे परमेश्वर को नजरअंदाज कर रहे हैं, कैसे परमेश्वर को हल्के में ले रहे हैं और परमेश्वर के विरुद्ध में उठ खड़े हुए हैं, जिसके कारण से उनके जीवन में विपत्तियां, जिसके कारण से उनके जीवन में संघर्ष, जिसके कारण से उनके जीवन में नाना प्रकार की बीमारियां और कठिनाइयां। और परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं और इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपने चाल चलन से फिरो, अपने व्यवहार से फिरो और मेरी ओर मुड़ो, जिससे कि मैं तुम्हें उन प्रतिज्ञाओं को जो मैंने तुम्हें दी थी पूरी करूं, जिससे कि तुम धनाढ्य बनो, जिससे कि तुम प्रॉस्परस हो, जिससे कि तुम खुशहाल हो और इस जीवन में आनंद के साथ आगे बढ़ सको। इस खंड के आधार पर परमेश्वर का वचन इस विषय को हमारे सामने रखता है, शिकायत या सेवा, गॉसिपर्स और गिवर्स। अब हम जब इस खंड में पहुंचते हैं तो हम इस खंड में 2 समूह को देखते हैं, 2 ग्रुप्स को देखते हैं। एक ग्रुप जो शिकायतें कर रहा है और जो दूसरा ग्रुप है वो सेवा कर रहा है। और परमेश्वर कह रहा है तुम ही इस भेद को जान लो, तुम ही इस अंतर को जान लो कि कैसे ये 2 समूह तुम्हारे बीच में हैं। ये भेद तुम्हारे सामने प्रकट है, ये अंतर तुम्हारे सामने प्रकट है। 2 समूह के लोग और इस भिन्नता के साथ वो रह रहे हैं। एक तो जो बराबर शिकायतें कर रहे हैं, कड़वाहट उनके जीवन में है, परमेश्वर के लिए नाना प्रकार की बातें बोल रहे हैं, परमेश्वर के विरुद्ध उठ खड़े हुए हैं। यहां तक कि जब परमेश्वर उनसे पूछता है तो परमेश्वर को भी डिनाई करते हैं, परमेश्वर को भी झूठा ठहराते हैं। लेकिन जो दूसरा समूह है वो शिकायतें नहीं, वो सेवा कर रहा है। दे आर नॉट गॉसिपर्स, दे आर गिवर्स। और परमेश्वर कह रहा है जो गॉसिपर्स हैं उनके लिए मेरा न्याय है, लेकिन जो गिवर्स हैं उनके लिए मेरी आशीष है। ये 2 समूह और दोनों समूह की भिन्नता इस खंड में हमारे सामने रखी गई है, जिससे कि न केवल इस्राएल लोग समझ सके, लेकिन आज हम समझ सके कि हम किस समूह में हैं, किस ग्रुप में हैं, शिकायतकर्ता के ग्रुप में हैं या सेवा करने वाले के ग्रुप में हैं। और इसी बात पर परमेश्वर अपनी करुणा, अपनी दया हमारे ऊपर प्रकट करेगा। अभी जो पहला समूह है, ये लोग जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध
3 शिकायतें दर्ज की हैं। यह पहला समूह जो परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के विरुद्ध 3 शिकायतों को दर्ज करता है। पहली शिकायत जो 13वें पद में हमें मिलती है, हमने कुछ भी गलत नहीं कहा है। 13वां पद, यहोवा यह कहता है, तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें कही हैं, परंतु तुम पूछते हो हमने तेरे विरुद्ध क्या कहा है। अब परमेश्वर यहाँ पर उन्हें कन्फ्रंट कर रहा है, उनका सामना कर रहा है, और वो कह रहा है कि तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई की है, तुम मेरे विरुद्ध उठ खड़े हुए हो, तुमने अपने हृदय को मेरे विरुद्ध कठोर कर लिया है, ओपनली ऑब्स्टिनेट, तुमने ढिठाई की है। बार बार तुम्हें बताने के बावजूद भी तुम ढिठाई कर रहे हो और पूछ रहे हो हमने तेरे विरुद्ध क्या किया है। परमेश्वर उनके सामने उनके जीवन के, उनके व्यवहार के विषय में सच्चाइयों को प्रकट करता है, और परमेश्वर बताता है कि ये बातें हैं जो तुम अपने जीवन में कर रहे हो, अपने व्यवहार के द्वारा प्रकट कर रहे हो, जो मुझे प्रसन्न नहीं है, जो मेरे रीति और वाचा के विरुद्ध है, जो मेरे नियम के विरुद्ध है, जो मेरे चरित्र के विरुद्ध है, जो मेरी प्रजा के लोगों में नहीं होना चाहिए, वो तुमने किया है। जब परमेश्वर इस सच्चाई को उनके सामने लेकर आ रहा है तो वो साफ साफ परमेश्वर को झूठा ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। कौन सी बात है जो हमने तेरे विरुद्ध में गलत किया है? कुछ भी तो हमने गलत नहीं किया है। यह ढिठाई, खुले रूप में परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा होना, ढिठाई करना, परमेश्वर उन्हें चिता रहा है, बता रहा है, उनको चेतावनी दे रहा है, फिर भी वो लेने को तैयार नहीं है, फिर भी वो कॉम्प्रिहेंड करने को तैयार नहीं है, फिर भी वो समझने को तैयार नहीं है, और खुले रूप में परमेश्वर को चुनौती दे रहे हैं। ढिठाई खुले रूप में, ये 7वीं बार है जब वो परमेश्वर से कह रहे हैं हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। तुम पूछते हो हमने तेरे विरुद्ध क्या किया है। ये 7वीं बार इस पुस्तक में ये लोग परमेश्वर के विरुद्ध में कह रहे हैं, What have we said against you? परमेश्वर को वो डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ मिलकर वो परमेश्वर के विरुद्ध बातें कर रहे हैं। जब उनकी आपसी बातचीत अपने लोगों के बीच में, कलीसिया के लोगों के बीच में, अपने समाज के लोगों के बीच में, अपने घर में, अपने समूह में हो रही है, तो उनकी जो बातचीत है, उनका जो कन्वर्सेशन है, वो परमेश्वर के विरुद्ध शिकायत है। जो भी बातचीत चर्च के बाद या चर्च के दौरान या कलीसिया के लोगों के साथ आपसी बातचीत में जब मिलते हैं, जुलते हैं, उस बातचीत में परमेश्वर के लिए सेवा की बातें नहीं हो रही हैं, परमेश्वर के अनुग्रह की बातें नहीं हो रही हैं, परमेश्वर की दया की बातें नहीं हो रही हैं, परमेश्वर की आशीषों की बातें नहीं हो रही हैं, लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध शिकायत हो रही है। और वो आपसी बातचीत में परमेश्वर के विरुद्ध एक के बाद एक बुरी बातें कर रहे हैं कि परमेश्वर ने धोखा दिया, परमेश्वर ने छोड़ दिया, परमेश्वर बेकार है, उसकी सेवा बेकार है, उसके भवन में आना बेकार है, दशवांश देना बेकार है, भेंट चढ़ाना बेकार है, संगति करना बेकार है, प्रार्थना करना बेकार है, बाइबल पढ़ना बेकार है, गवाही देना बेकार है, सेवा में अपने जीवन को देना बेकार है। ये सारी बातें ये आपस में एक दूसरे के साथ परमेश्वर के विरुद्ध कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि परमेश्वर नहीं सुन रहा है, लेकिन परमेश्वर इनकी हर एक बात को सुन रहा है और सुनने के बाद इनसे कह रहा है कि तुमने मेरे विरुद्ध मेरी बातों में ढिठाई की है, ढिठाई की बातें कही हैं। जब परमेश्वर ने इनसे पूछा
तो ये डिनाई कर रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ये बहुत आसान हो जाता है कि जब भी आप अपनी भावनाओं को जो परमेश्वर के विरुद्ध है या कुड़कुड़ाहट की भावना को, शिकायत की भावना को लोगों के साथ व्यक्त करेंगे तो लोग आसानी से इन भावनाओं के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और आपके साथ जुड़ जाते हैं और आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और आपके साथ मिलकर वो भी परमेश्वर की बुराई करते हैं। ये बहुत आसान होता है। जब भी आप शिकायत लेकर बैठते हैं, जब भी आप कुड़कुड़ाहट लेकर बैठते हैं, जब भी आप बुरी बुरी बातों को लेकर बैठते हैं, कानाफूसी को लेकर बैठते हैं, तो लोग आकर्षित होते हैं और वो एक झुंड बन जाता है, एक समूह बन जाता है जो बराबर इन बातों को आपस में करता है। जब भी उनकी बातचीत होती है, उस बातचीत में भलाई की बातें नहीं, उस बातचीत में एक दूसरे को बढ़ाने की बातचीत नहीं, उस बातचीत में परमेश्वर की सामर्थ का जो अनुभव किया है उसकी बातचीत नहीं, उस बातचीत में परमेश्वर की जो आशीषें प्राप्त की है वो बातचीत नहीं, उस बातचीत में ये नहीं कि कैसे हम एक दूसरे को उठाएं, ये नहीं, लेकिन कुड़कुड़ाहट की, परमेश्वर के विरोध की बातें, आपसी संगति में एक दूसरे विश्वासी के प्रति विरोध की बातें, और ये आसानी से लोग इस ग्रुप में सहमत हो जाते हैं, अपनी सहमति देते हैं और आकर्षित होते हैं। जब भी हम कुड़कुड़ाते हैं और हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारे साथ जुड़े, तो लोग आसानी से जुड़ जाते हैं, आपको वो हाँ में हाँ मिलाते हैं, आपकी सहमति में वो चल जाते हैं। और यही यहां पर हो रहा है। डायरेक्टली परमेश्वर से तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनकी जो कन्वर्सेशन है, उनकी जो बातचीत है, ये जो समूह बन गया है, इनकी एक की बातचीत है कि परमेश्वर के विरोध की बातें, परमेश्वर के अन्याय की बातें, परमेश्वर के बुरे कामों की बातें, कैसे परमेश्वर ने उनको धोखा दिया है, ये बातें हो रही है। और परमेश्वर कह रहा है कि तुमने मेरे विरुद्ध झूठाई की बातें कही हैं, लेकिन ये लोग शिकायत दर्ज कर रहे हैं, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, वी हैव सेड नथिंग रॉन्ग। दूसरी शिकायत जो ये दर्ज करते हैं, सेवा करना व्यर्थ है। 14वें पद में जो परमेश्वर का वचन कहता है, तुमने कहा है परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए चले, इससे क्या लाभ हुआ? यहां पर स्पष्ट रूप में ये लोग परमेश्वर के लिए कह रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है, तुमने ये कहा है परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है, सर्विंग इज यूजलेस। तुमने ये कहा है कि हमें इससे क्या लाभ हुआ है, हम तो केवल डर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए हैं और हमें परमेश्वर की सेवा करने से क्या लाभ हुआ है। ये लोग सोच रहे हैं कि परमेश्वर नहीं सुन रहा है। ये लोग बराबर ये बातचीत कर रहे हैं कि हमें दशवांश देने से क्या लाभ हुआ है, हमें प्रार्थना करने से क्या लाभ हुआ है, हमें बराबर चर्च हो जाने से क्या लाभ हुआ है, हमें बच्चों को संडे स्कूल भेजने से क्या लाभ हुआ है, हमें अपने जवानों को यूथ में भेजने से क्या लाभ हुआ है, हमें वर्शिप टीम में इन्वॉल्व होने से क्या लाभ हुआ है, हमें चर्च के कार्य में सम्मिलित होने से क्या लाभ हुआ है, हमें दशवां अंश और जो भी बातें हैं उनको देने से क्या लाभ हुआ है, परमेश्वर की सेवा करने से क्या लाभ हुआ है। हम क्या पा रहे हैं? इनकी जो मेंटालिटी है वो कंज्यूमर मेंटालिटी है। वो देख रहे हैं कि अगर बाइबल पढ़ने से लाभ होगा तो मैं बाइबल पढ़ूंगा, प्रार्थना करने से लाभ होगा तो मैं प्रार्थना करूंगा, दशवांश देने से लाभ होगा तो मैं दशवांश दूंगा। इसलिए
बहुत से लोग 10वां अंश नहीं देते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत उसका ब्याज नहीं मिलता है, उसका लाभ नहीं मिलता है। वो सोचते हैं इस 10वां अंश को मैं ब्याज में उठा लूं, कम से कम मुझे 10% पर मंथ ब्याज तो मिलेगा। ये कंज्यूमर मेंटालिटी है। और परमेश्वर कह रहा है मैंने तुम्हारी बातचीत को सुना है, मैंने तुम्हारे व्यवहार को देखा है, मैंने तुम्हारे आपसी जो समूह में बातचीत होती है उसको मैंने सुना है, और तुमने स्पष्ट रूप में कहा है परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है क्योंकि इसमें लाभ नहीं है, इसमें कमाई नहीं है, इसमें प्रॉस्पेरिटी नहीं है। और हम तो केवल डर के मारे ही शोक का पहरावा पहने हुए हैं, हम डर के मारे ही केवल भजन गा रहे हैं, डर के मारे केवल चर्च जा रहे हैं, केवल डर के मारे कोई आदर नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई सम्मान नहीं। वे सोच रहे हैं कि परमेश्वर नहीं सुन रहा है, लेकिन जब परमेश्वर ने उनको बताया तो वो साफ डिनाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा हमने नहीं कहा। वो कह रहे हैं वास्तविक रूप में वो क्या कह रहे थे कि आराधना करना बेकार है, 10वां अंश देना बेकार है, परमेश्वर की सेवा करना बेकार है, इसमें कोई भी लाभ नहीं है, इसका कोई भी उद्देश्य नहीं है, ये केवल खाली है, ये बेकार है, ये यूजलेस है, इसमें प्रॉफिट नहीं है। जो शब्द यहां पर आया है लाभ, प्रॉफिट, मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं दे रहा हूं तो इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं चर्च जा रहा हूं तो इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं 10वां अंश दे रहा हूं तो इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? केवल बाहरी रूप धारण किए हुए हैं, इसलिए जब शोक भी करते हैं तो उससे कोई लाभ नहीं होता है क्योंकि उनका जो शोक है वो बाहरी पहरावा है। उनकी जो प्रार्थनाएं होती हैं वो सुनी नहीं जाती हैं क्योंकि उनकी जो मेंटालिटी है वो कंज्यूमर मेंटालिटी है। वो लाभ देख रहे हैं, वो गेन देख रहे हैं, वो प्रॉफिट देख रहे हैं, परमेश्वर की सेवा नहीं देख रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि मैं परमेश्वर के लिए क्या कर सकता हूं, मैं परमेश्वर को क्या दे सकता हूं, मैं परमेश्वर के लिए क्या कह सकता हूं, ये नहीं। लेकिन वो देख रहे हैं अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या मुझे लाभ मिलेगा। और इसलिए ये कह रहे हैं परमेश्वर की सेवा बेकार है, इसमें कोई भी आनंद नहीं है, इसमें कोई भी लाभ नहीं है। इसलिए यशाया उसका 53वां अध्याय और उसके 3 पद में भी यही कहा गया है। वह कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। यहां पर स्पष्ट रूप में ये लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर हमने उपवास किया लेकिन तूने हमारी सुधि नहीं ली, उस उपवास का हमें लाभ नहीं मिला। हमने तेरे लिए दुख उठाया लेकिन तूने उस दुख की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर क्या कह रहा है? सुनो, उपवास के दिन भी तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। ये देखते हो कि उपवास करने के द्वारा मुझे क्या मिलेगा, ये देखते हो कि दुख उठाने के द्वारा मुझे क्या मिलेगा। अपनी ही इच्छा उपवास के दिन तुम पूरी करते हो, इसलिए तुम्हारा उपवास मेरे सामने बेकार है, इसलिए तुम्हारा दुख मेरे सामने बेकार है, क्योंकि तुम अपने लाभ के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए नहीं, वो इसीलिए सेवा में इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे। इसलिए अय्यूब भी इसी भाव को, अय्यूब उसके 21 अध्याय उसके 15 पद में कहता है, सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें, यदि हम उससे विनती भी करें तो हमें क्या लाभ होगा। यहां पर ये जो समूह है और उसी बात को अय्यूब भी कह रहा है
कि सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें। इससे अच्छा किसी मनुष्य की सेवा करें, कम से कम वेतन तो मिलेगा। वो कह रहे हैं उससे विनती भी क्यों करें, उससे क्या लाभ होगा। अगर मैं विनती भी करनी है तो अपने बॉस से करें, अपने मालिक से करें, अपने पड़ोसी से करें, साहूकार से करें, वहां लाभ तो मिलेगा। ये लोग इस प्रकार की भावना को रख रहे थे। आज हमारे मनों में भी शिकायतें भरी हैं, आज हमारे मन भी शिकायतों से भरे हुए हैं। इसलिए हमने सेवा करना बंद कर दिया है, इसलिए हमने चर्च के प्रति अधिक ध्यान देना बंद कर दिया है, इसलिए हमने 10वां अंश देने के प्रति ध्यान देना बंद कर दिया है। इसलिए हमें परमेश्वर की सेवा करनी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि हमारे हृदय शिकायतों से भरे हुए हैं। और जब भी हम आपस में मिलते हैं इन शिकायतों की ही बातें करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं सेवा करने में कोई लाभ नहीं है। आज भी हमारे हृदयों में, मनों में इस प्रकार की भावना भरी हुई है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि तुम अपनी बातचीत में इन बातों को लेकर आते हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम बराबर उसकी सेवा में लगे रहो। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसके 58 पद में लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। यह परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम्हारी सेवा प्रभु में व्यर्थ नहीं है। और ये लोग कह रहे हैं हमारी सेवा प्रभु में व्यर्थ है, उसमें कोई लाभ नहीं है। हमें अपने हृदय को छोटा नहीं करना है। डोंट लूज योर हार्ट, कीप इट अप। ये ना देखते हुए कि मुझे लाभ अभी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मेरी विनती अभी सुनी जा रही है नहीं सुनी जा रही है, मेरी समस्याओं का हल अभी हो रहा है नहीं हो रहा है, मेरी बीमारियां मुझसे दूर हो रही नहीं हो रही हैं, मुझे चंगाई मिल रही है नहीं मिल रही है, मेरे कार्य सफल हो रहे नहीं हो रहे हैं। इन बातों को केवल वर्तमान के आधार पर न देखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ नहीं है। तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है, तुम्हारी प्रार्थनाएं प्रभु में व्यर्थ नहीं है, तुम्हारा बाइबल पढ़ना प्रभु में व्यर्थ नहीं है, तुम्हारी रविवार की आराधना करना प्रभु में व्यर्थ नहीं है। ये सारा तुम्हारा दशवांश प्रभु में देना व्यर्थ नहीं है। हमारे अंदर इन शिकायतों ने इतना जबरदस्त स्थान बना लिया है कि न केवल हम प्रभावित हुए हैं, लेकिन हमने एक दूसरे को प्रभावित कर लिया है और एक ऐसा समूह बना लिया है जो बराबर इस प्रकार की बातें करते हैं, जिसके कारण से उनके जीवनों में आशीष नहीं, उनके परिवारों में आशीष नहीं, उसके द्वारा कलीसिया भी अफेक्ट होती है, प्रभावित होती है, मसीह समाज प्रभावित होता है और परमेश्वर का कार्य प्रभावित होता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुमने ऐसा कहा है और मैंने सुना है, और इसलिए तुम अपने आप को फेरो। सेवा सबसे अधिक संतुष्टि प्रदान करती है, क्योंकि हमारी रचना इसीलिए हुई है। परमेश्वर ने हमें इसीलिए ही रचा है, परमेश्वर ने हमें इसीलिए ही बनाया है, परमेश्वर ने हमारी सृष्टि इसीलिए ही की है कि हम परमेश्वर की सेवा करें। और जब हम परमेश्वर की सेवा अपने सच्चे मन के साथ करते हैं, केवल बाहरी पहरावे के आधार पर नहीं लेकिन मन से करते हैं, तो जितनी संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन प्रभु की सेवा करने में मिलता है, उतना अन्य कार्यों में नहीं। अन्य कार्यों में आप थक जाएंगे, अन्य कार्यों में आप बोर हो जाएंगे, अन्य कार्यों को आप बदलने की कोशिश करेंगे।
घर में जब आएंगे चिड़चिड़ापन आपका स्वभाव होगा, लेकिन परमेश्वर की सेवा करने के द्वारा संतुष्टि, और जब मैं संतुष्ट होता हूं, सेटिस्फाइड होता हूं, मेरे अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है, मेरे अंदर प्रसन्नता आती है, मेरे अंदर आनंद आता है, मेरे अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम आता है। और जब मैं घर में आता हूं, अपने लोगों से मिलता हूं, आनंद और प्रेम को मैं बांटता हूं। इसलिए यह जरूरी है कि हम परमेश्वर की सेवा में लगे रहें। अधिकतर लोग आज इच्छुक नहीं हैं कि वो परमेश्वर की सेवा करें, लेकिन वो इस बात से इच्छुक हैं कि लोग उनकी सेवा करें। ये मनुष्य का स्वभाव है कि मैं दूसरों की सेवा नहीं करूं, मैं परमेश्वर की सेवा न करूं, लेकिन दूसरे मेरी सेवा करें, परमेश्वर मेरी सेवा करे, परमेश्वर मेरी देखरेख करे, दूसरे मेरी देखरेख करे, परमेश्वर मेरा ध्यान दे, दूसरे मेरा ध्यान दे, परमेश्वर मुझे हमेशा पैट करते रहे, पुचकारते रहे, दूसरे भी मुझे पुचकारते रहे। ये मनुष्य का स्वभाव है। हम अपने आप की सेवा कराने के लिए इच्छुक रहते हैं, परमेश्वर से आशीष पाने के लिए इच्छुक रहते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम जिस कार्य के लिए बने गए हैं उसको हमें करना है। इसलिए इफिसियों उसका 2 अध्याय उसके 10वें पद में लिखा है, हम मसीह यीशु में भले कामों के लिए सृजे गए हैं, भले कामों के लिए सृजे गए हैं। सेवा बेकार नहीं है, ये फलदायी है, इससे संतुष्टि प्राप्त होती है। इसलिए परमेश्वर कहता है, जो तुमने कहा है वो मैंने सुना है, और इसलिए तुम दुख में हो, परेशानी में हो, क्योंकि तुमने न केवल मुझे हल्के रूप में लिया है, न केवल मेरी भेंट को हल्के रूप में लिया है, लेकिन तुमने मेरी सेवा को भी हल्के रूप में लिया है। इसलिए फिरो, जिससे कि तुम परमेश्वर की अपरंपार आशीषों को प्राप्त कर सको। तीसरी शिकायत जो वो परमेश्वर के सामने दर्ज करते हैं, परमेश्वर सही नहीं है। गॉड इज नॉट फेयर। ये 15वें पद में वो कहते हैं, अब से हम अभिमानी लोगों को धन्य कहते हैं, क्योंकि दुराचारी तो सफल बन गए हैं, वरन वे परमेश्वर की परीक्षा करने पर भी बच गए हैं। ये इनकी विचारधारा हो गई है, ये कंज्यूमर मेंटालिटी है, ये इनकी जो भाषा है वो बदल गई है। ये इनका दृष्टिकोण है परमेश्वर के प्रति और संसार के लोगों के प्रति। वो कह रहे हैं परमेश्वर पक्षपाती है। दूसरे शब्दों में वो कह रहे हैं गॉड इज अ चीटर, परमेश्वर चीटर है। तभी 15वें पद में कहा गया है, अब से हम, ये लोग कह रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है मैंने सुना और मैं तुम्हें बता रहा हूं, अब से हम, इस्राएल लोग कह रहे हैं, अब से हम अभिमानी लोगों को धन्य कहते हैं। हम परमेश्वर को धन्य नहीं कहते हैं क्योंकि उसने हमें चीट किया है, वो सही नहीं है, वो पक्षपाती है, ही इज नॉट फेयर, क्योंकि दुराचारी तो सफल बन गए हैं। जो दुराचारी हैं, जो दुष्ट हैं, जो अपराधी हैं, जो बुरी भावनाओं को रखते हैं, वो सफल बन गए हैं। इसलिए हम भी अब दुष्ट बनेंगे, दुराचारी बनेंगे, परमेश्वर से दूर रहेंगे, उसकी वाचा से दूर रहेंगे, उसकी आज्ञाओं से दूर रहेंगे, उसके भवन से दूर रहेंगे, क्योंकि वही सफलता है। वरन वे जो दुराचारी हैं, जो परमेश्वर की परीक्षा करते हैं, वो बच गए हैं, उनको कुछ भी नहीं हुआ है। जब वो अपने चारों ओर देख रहे हैं तो वो क्या देख रहे हैं कि जो दुराचारी लोग हैं, जो अभिमानी लोग हैं, जो परमेश्वर की परीक्षा करते हैं, वो प्रॉस्पर हो रहे हैं। और उनको ये अच्छा नहीं लग रहा है कि क्यों जो दुष्ट और दुराचारी हैं
जो परमेश्वर की सेवा नहीं करते हैं वो प्रॉस्पर हो रहे हैं, वो संपन्न हो रहे हैं। और हम तो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, हम तो परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अभी भी बुरे हाल में हैं, अभी भी हमारे ऊपर ताड़नाएं आ रही हैं, अभी भी हम अच्छे रूप में नहीं हैं। और इसी बात को दाऊद अपने भजन में कहता है, भजन 73 उसका 3 पद, Psalm 73 verse 3, क्योंकि जब मैं, दाऊद कह रहा है, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डाह करता था। यही दाऊद कह रहा है, जब मैं अभिमानियों का, दुष्टों का कुशल देखता था, वो सबल होते थे, तो मैं अंदर ही अंदर जलन करता था, अंदर ही अंदर ढाक करता था कि क्यों वो लोग सफल हो रहे हैं। उनके बारे में दाऊद कहता है 4 और 5वें पद में, उनके जीवन में कोई संघर्ष नहीं है, वो दूसरे मनुष्यों के समान कष्ट नहीं उठाते हैं, उन पर कोई विपत्ति नहीं पड़ी है, उनके शरीर में कोई पीड़ा नहीं आई है, वो सारे बोझों से मुक्त हैं। यही दाऊद कह रहा है जो इस्राएल लोग उस समय मलाकी के समय कह रहे हैं कि जो दुष्ट लोग हैं उनके शरीर में कोई पीड़ा नहीं आई है, उनके ऊपर कोई बोझ नहीं है, वो बोझों से मुक्त है, कोई संघर्ष नहीं है, दूसरे मनुष्य के समान वो कष्ट नहीं उठा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि तुम भी उसी प्रकार की बातें कर रहे हो। वो कह रहे हैं क्योंकि परमेश्वर हमें भूल गया है, इसलिए हम भी उससे भूल जाएंगे। ये इनका आर्ग्यूमेंट है कि परमेश्वर सही नहीं है, परमेश्वर पक्षपाती है, जो दूसरे लोग हैं वो सफल हो रहे हैं और हम जो परमेश्वर के लोग हैं असफल हो रहे हैं। ये आपस में अपने बीच में लोगों के साथ ये बातचीत कर रहे हैं कि परमेश्वर झूठा है, परमेश्वर भला नहीं है, परमेश्वर फेयर नहीं है और परमेश्वर हमारी देख रेख नहीं करता है। ये पहला समूह जो 3 शिकायतों को परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं दूसरे ग्रुप की ओर जो शिकायतों के बदले सेवा करते हैं। नॉट गॉसिपर्स बट गिवर्स। शिकायतों के बदले वो सेवा कर रहे हैं, शिकायतों के बदले वो दशवांश दे रहे हैं, शिकायतों के बदले वो भेंट चढ़ा रहे हैं, शिकायतों के बदले वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, शिकायतों के बदले वो परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं, शिकायतों के बदले वो प्रार्थना कर रहे हैं, शिकायतों के बदले वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। जब भी वो लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, जो भी उनके समूह के लोग हैं, वो शिकायत नहीं, वो परमेश्वर की सेवा की बातचीत कर रहे हैं, वो परमेश्वर की भेंट की बातचीत कर रहे हैं, वो परमेश्वर के भवन की बातचीत कर रहे हैं, वो परमेश्वर के राज्य की बातचीत कर रहे हैं, वो विश्वासियों को मजबूत करने की बातचीत कर रहे हैं, वो लोगों को परमेश्वर के भवन में लाने की बातचीत कर रहे हैं। ये लोग जो ऊपर की ओर दृष्टि करते हैं और समझते हैं कि शिकायतें, कड़वाहट, परमेश्वर के विरोध की बातें ये बेकार है, लेकिन जो सही है, जो लाभदायक है, जो फलदायी है, जो संतुष्टि प्रदान करता है, जो अंत तक मुझे परमेश्वर में बनाए रखता है, जो मुझे अंत के दिनों में विश्वास योग्य बनाए रखता है, वह है परमेश्वर की सेवा, वह है परमेश्वर के भवन की ओर ध्यान, वह है जो परमेश्वर की वाचा उसको बना कर रखना। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं, ये उनके चरित्र को बताता है। ये वो लोग हैं जो एक दूसरे को अपने समूह में, कलीसिया में, झुंड में मजबूत करते हैं, ये उनके व्यवहार को बताता है। ये वो लोग जो शिकायतों के बदले सेवा करते हैं, जो गॉसिपर्स नहीं गिवर्स हैं। उनका चरित्र कैसा है? वे परमेश्वर को ऊपर उठाते हैं।
दे एक्सॉल्टेड गॉड। उनका व्यवहार कैसा है? दे एडिफाइड ईच अदर, एक दूसरे को मजबूत करते हैं। इसलिए जो 16वां पद है वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। जो यहोवा का भय मानते हैं वो अपने समूह में, अपने झुंड में आपस में बातें की, और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। जबरदस्त! यहां पर परमेश्वर का वचन दूसरे ग्रुप के विषय में कह रहा है। मलाकी परमेश्वर की ओर से दूसरे ग्रुप को संबोधित कर रहा है। परमेश्वर दोनों समूह की बातें सुन रहा है। पहले समूह में शिकायतें हैं, कड़वाहट है, जलन है, ईर्ष्या है, परमेश्वर के विरोध की बातें हैं। लेकिन जो दूसरा समूह है जिसको यहाँ पर संबोधित किया गया है, यहोवा के भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और जो बातें वो आपस में कर रहे हैं, लिखा है यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। अटेंटिव ईयर्स, अपने कानों को लगाता था। हम सोचते हैं कि परमेश्वर सुनता नहीं है, लेकिन परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर ध्यान देता है। ये लोग यहोवा का भय मानते हैं। भाई इस रूप में नहीं कि परमेश्वर उन्हें दंड देगा, भाई इस रूप में नहीं कि परमेश्वर उनको चोट पहुंचाएगा, भाई इस रूप में नहीं कि हम को चोट मिलेगी, भाई इस रूप में कि परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर का सम्मान करते हैं, परमेश्वर के भवन का आदर करते हैं, परमेश्वर के नियमों का पालन करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। वो लोग जब बातचीत कर रहे हैं, परमेश्वर उनकी सुन रहा है, और सुनने के बाद परमेश्वर कहता है, ये लोग जो मेरा भय मानते हैं और आपस में ये बातचीत कर रहे हैं परमेश्वर की सेवा के विषय में, परमेश्वर के कार्य के विषय में, परमेश्वर के भवन के निर्माण के विषय में, परमेश्वर की भेंट के विषय में, परमेश्वर के 10वां अंश के विषय में, उनकी बातों को परमेश्वर सुन रहा है। मित्रों, जो भी बातचीत हम अपने समूह में, अपने ग्रुप में परमेश्वर के लिए या परमेश्वर के विरुद्ध करते हैं, परमेश्वर ध्यान देकर हमारी हर एक बात को सुनता है। और यहाँ पर स्पष्ट रूप में लिखा है, ये जो बचे हुए लोग हैं, ये परमेश्वर के जो भय मानने वाले लोग हैं, ये परमेश्वर के प्रति शिकायतें नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी आपस की बातचीत है कि हमें एक दूसरे को मजबूत करना है, हमें एक दूसरे को बढ़ाना है, हमें कार्य को आगे बढ़ाना है। वो जो मिले हैं तो वो शेयर कर रहे हैं अपनी भावनाओं को परमेश्वर के प्रति, जो परमेश्वर ने उनके साथ किया है उसको शेयर कर रहे हैं। वो ओपन अप हो रहे हैं, आपस में एक दूसरे के प्रति अपने भावनाओं को उड़ेल रहे हैं। जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम हैं वो एक दूसरे को इनकरेज कर रहे हैं, अपने पापों का अंगीकार कर रहे हैं, रो रहे हैं, पुकार रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और इसलिए परमेश्वर ध्यान देकर अपने अटेंटिव ईयर्स को इनके बातों की ओर लगा रहा है। जो यहाँ पर शब्द आया है ध्यान देकर, दूसरे शब्दों में अपने आप को झुकाकर, अपने कानों को झुकाकर वो लोगों की बातों को सुन रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि कैसे परमेश्वर जो बचे हुए लोग हैं, जो शिकायत नहीं कर रहे हैं, उनकी बातों को ध्यान देकर सुन रहा है। हे परमेश्वर के सब दरवियों, आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। ये दाऊद कह रहा है, दाऊद कह रहा है यहाँ पर
कि हे परमेश्वर के डरवैयों, जो भजन 66 उसके 16वें पद में मिलता है, वो कह रहा है परमेश्वर के डरवैयों आकर मेरी सुनो और मैं तुम्हें बताऊंगा कि परमेश्वर क्या क्या कर रहा है। यह परमेश्वर का कार्य है जो अद्भुत रीति से लोगों के बीच में हो रहा है। आपस में मिलकर वो परमेश्वर की सेवा की बातें कर रहे हैं, इसलिए परमेश्वर उनसे खुश है। और वहां पर लिखा है कि उनके नाम परमेश्वर ने अपनी रिकॉर्ड पुस्तक में लिख लिया है, स्मरण के लिए, उन दुराचारियों के लिए नहीं। वो लोग जो परमेश्वर के नाम के तो कहलाते हैं लेकिन शिकायत कर रहे हैं, उनके नाम नहीं, लेकिन उनके नाम जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जिनकी आपसी बातचीत, परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर को ऊपर उठाना, एक दूसरे को ऊपर उठाना, परमेश्वर के कार्य को ऊपर उठाना, उनके नाम परमेश्वर के सामने जो पुस्तक रखी गई है उसमें लिखे गए हैं, ताकि उनको स्मरण किया जाए। उस दिन जब वो पुस्तक खुलेगी, उस दिन उनके नाम स्मरण किए जाएंगे, उनके नाम बोले जाएंगे कि क्या तुम यहां प्रेजेंट हो? अगर प्रेजेंट हो तो तुम मेरे राज्य में प्रवेश करोगे। इसलिए नीति वचन उसका 13 अध्याय उसके 20वें पद में लिखा है, बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। स्पष्ट, बुद्धिमानों की संगति कर, परमेश्वर के भय मानने वालों की संगति कर, परमेश्वर के डरवैयों की संगति कर, परमेश्वर की जो बढ़ाई करते, आराधना करते, उनकी संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। लेकिन अगर तू शिकायत करता वाले ग्रुप की संगति में रहेगा, उनकी संगति में रहेगा जो शिकायत करते हैं, जो गॉसिपर्स हैं, जो मूर्ख हैं, तो तू उनके साथ भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उनके नाम उस रिकॉर्ड पुस्तक में नहीं लिखे जाएंगे। परमेश्वर कह रहा है कि हमें उन लोगों के साथ उठना बैठना है, उनके साथ संगति करनी है, उनके साथ बातचीत, जो परमेश्वर को ऊपर उठाते हैं, जो एक दूसरे को मजबूत करते हैं, वो हमारा फोकस। इसलिए इब्रानियों उसका 10 अध्याय उसके 25वें पद में लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। एक दूसरे को समझाने के लिए जल्दी से जल्दी, अधिक से अधिक इकट्ठा हो, जिससे कि उस दिन आने से पहले तुम तैयार हो। जब तुम एक साथ इकट्ठा होते हो, समूह में होते हो, तो तुम एक दूसरे को समझाते हो या शिकायत करते हो, एक दूसरे को ऊपर उठाने की कोशिश करते हो या गिराने की कोशिश करते हो, एक दूसरे को बढ़ाने की कोशिश करते हो या नीचे खींचने की कोशिश करते हो, एक दूसरे की चुगली करते हो या एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हो, एक दूसरे से लेने की कोशिश करते हो या एक दूसरे को देने की कोशिश करते हो। जैसे जैसे उस दिन को निकट आते हुए देखो, वैसे वैसे अधिक से अधिक आपसी इस दूसरे ग्रुप के समूह की संगति में मिला करो। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। तब यहोवा का भय हमारे जीवन में रहेगा। जब हम परमेश्वर के कार्य की बातें करते हैं, इस दूसरे समूह के समान हमारी बातचीत होती है और परमेश्वर अपनी कानों को हमारी बातचीत की ओर लगाता है, उससे प्रसन्न होता है और वो हमारे नामों को अपने रिकॉर्ड बुक में लिखता है। ऐसा करने से परमेश्वर हमारे लिए 5 कार्य करता है। अगर हम दूसरे समूह के समान हैं तो परमेश्वर हमारे लिए 5 कार्य करता है इस खंड के आधार पर। पहला कार्य, परमेश्वर हमारी सुनता है। The Lord listens to us
16वें पद में यहां पर लिखा है, और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। जब हमारी बातचीत, जब हम मिलकर परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर को ऊंचा उठाना, एक दूसरे को मजबूत करना, जब हम इस तरह से अपनी बातचीत करेंगे, कार्य करेंगे, तो लिखा है परमेश्वर ध्यान देकर उनकी सुनेगा। हमारी प्रार्थनाएं आज सुनी नहीं जाती हैं क्योंकि हमारे हृदयों में शिकायत है। परमेश्वर अपने कानों को हमारी ओर नहीं लगाता है क्योंकि हमारे हृदयों में शिकायत है। हम उस ग्रुप के मेंबर हैं जहां शिकायतें होती हैं, जहां बुराइयां होती हैं, जहां चुगली होती है, जहां एक दूसरे को उठा और पटक की भावनाएं होती हैं। इसलिए हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं झुककर अपने कान लगाकर, ईयर्स आर अटेंटिव, ऐसे सुनूंगा। ये परमेश्वर का वचन है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है भजन उसके 34 अध्याय उसके 15वें पद में, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। परमेश्वर हमारी सुनेगा। आज हम कहते हैं परमेश्वर हमारी नहीं सुनता है। उसका एक कारण हो सकता है कि मैं पहले वाले ग्रुप का मेंबर हूं, इसलिए परमेश्वर मेरी नहीं सुन रहा है। लिखा है कि जो परमेश्वर के कार्य में, परमेश्वर की बातें उस समूह में जुड़ा रहेगा, बुद्धिमानों की संगति में रहेगा, उनकी ओर अपने कानों को लगाएगा और ध्यान से एक एक बात को सुनेगा, जिससे कि वो उसके अनुसार कार्य कर सके। ये परमेश्वर कह रहा है। परमेश्वर सब कुछ देखता है, परमेश्वर सब कुछ जानता है, परमेश्वर सब कुछ सुनता है। हम परमेश्वर को फूल नहीं कर सकते हैं, हम परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। हम सोचते हैं कि हम धीरे बोले ताकि दूसरा व्यक्ति ना सुन सके, दूसरा व्यक्ति सुने ना सुने, उससे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी बातें परमेश्वर सुनता है, चाहे मैं धीरे बोलूं, चाहे मैं जोर से बोलूं। परमेश्वर सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है और सब कुछ सुनता है। इसलिए मैं जो बोलता हूं वो ऐसे बोल हो जो परमेश्वर के ग्रहण योग्य हो, जिससे कि मेरी प्रार्थनाएं सुनी जाएं। इसलिए भजन उसका 34 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती है। जो उसके डरवैये हैं, जिनकी परमेश्वर सुनता है, उनको किसी बात की घटी ना होगी। ये परमेश्वर का वचन कहता है। दूसरी बात जो परमेश्वर हमारे लिए करता है, परमेश्वर हमें स्मरण करता है। द लॉर्ड रिमेंबर्स अस, 16 पद के दूसरे भाग में। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। जबरदस्त! परमेश्वर ने न केवल आपको उस समय स्मरण किया, लेकिन परमेश्वर ने उसी समय जो उसके सामने पुस्तक रखी जाती थी, उस पुस्तक में स्मरण के लिए आपका नाम लिख दिया, जिससे कि 10 साल बाद जब पुस्तक खोली जाए, उस पुस्तक में आपका नाम पाया जाए और परमेश्वर रिमेंबर करे, परमेश्वर स्मरण करे कि यह व्यक्ति उस ग्रुप का व्यक्ति है जहां मेरे कार्य होते हैं, जहां मेरी बड़ाई होती है, जहां मुझे उठाया जाता है, जो मेरे लिए जीता है और मेरी बातें करता है। वो आपको उस बुक में, उस किताब में रिकॉर्डेड कर लेता है आपके स्मरण के लिए। परमेश्वर इसलिए भूलता नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यशाया उसका 39वां अध्याय उसके 16वें पद में, देख मैंने तेरे चित्र को अपनी हथेलियों में
खोद कर बनाया है। मैंने तेरे चित्र को अपने हथेलियों में खोद कर बनाया है। तेरा नाम तो पुस्तक में लिख लिया और तेरे चित्र को, तेरी तस्वीर को, तेरे आधार कार्ड की तस्वीर को मैंने अपने हथेली में लिख लिया है, अपने हथेली में छाप लिया है, जिससे कि जब मैं उस पुस्तक को खोलूं तेरे नाम को याद करूं, जब अपने हथेली को देखूं तेरे चेहरे को याद करूं। परमेश्वर हमें भूलता नहीं है। ये उस समय की प्रथा थी जब भी कोई भी व्यक्ति राजा के लिए लॉयल रहता था, राजा के लिए अच्छे और भले कार्य करता था, राजा उसका नाम उस पुस्तक में, उस रिकॉर्ड पुस्तक में लिख लेता था और जब भी समय आता था उसको सम्मान किया जाता था। और यही कार्य मुर्दके के जीवन में हुआ। मुर्दके ने एक समय में राजा के लिए बड़ा कार्य किया था और उस समय राजा ने उसका नाम उस पुस्तक में लिख लिया। और जब बाद में समय आया, उस राजा ने, जो एस्तर की पुस्तक उसके 6 अध्याय में हम पाते हैं, राजा ने कहा रिकॉर्ड की पुस्तक मेरे पास लाओ। जब वो रिकॉर्ड की पुस्तक देखने लगा, उसने मुर्दके का नाम देखा और मुर्दके के काम को उसने देखा। उसने ये भी देखा कि उसमें लिखा गया था कि उस समय मुर्दके ने बड़ा काम किया, उसके लिए उससे आशीष नहीं मिली, उसको इनाम नहीं मिला। उस समय तुरंत राजा ने मुर्दके को बुलाया और उससे इनाम मिला और उससे राजा ने मुंह मांगा वरदान दिया। उसके द्वारा एस्तर और मुर्दके ने पूरे यहूदी जाति को बचा लिया। यही कार्य परमेश्वर यहां पर बता रहा है कि तुम्हारे नाम उस पुस्तक में लिख दिए गए हैं और जब उस दिन प्रभु अपने सिंहासन में विराजमान होगा, उस रिकॉर्ड की पुस्तक को, उस जीवन की पुस्तक को लाया जाएगा और कहा जाएगा खोलो और नामों को पढ़ो। वो नाम जो दूसरे समूह के लोग हैं उनके नामों को स्मरण किया जाएगा। प्रिय मित्रों, यह है परमेश्वर का कार्य। इसलिए प्रकाशित वाक्य उसके 20 अध्याय उसके 12वें पद में लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और उस पुस्तक में जो लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। जो भी उस पुस्तक में लिखा गया था, जिसके नाम उस पुस्तक में लिखे गए थे, वैसे ही उसी अनुसार उनके साथ न्याय किया गया। परमेश्वर हमें भूलता नहीं है। जो आज आपकी बातचीत है, जो आज आपका व्यवहार है, जो आपके कार्य हैं, उसके अनुसार परमेश्वर ने आपका नाम उस पुस्तक में लिख लिया है और समय आने पर परमेश्वर उस पुस्तक में से आपके नाम को स्मरण करेगा। तीसरी बात जो परमेश्वर हमारे लिए करता है, परमेश्वर हमें अपना बनाता है। द लॉर्ड क्लेम्स अस, जो 17वें पद के पहले भाग में बताया गया है। सेनाओं का यहोवा ये कहता है, वो लोग मेरे ठहरेंगे। परमेश्वर ने हमें अपना बना लिया है। अगर हम उस दूसरे समूह के लोग हैं तो परमेश्वर ये प्रतिज्ञा करता है कि मेरा क्लेम तुम्हारे ऊपर है, मैंने तुम्हें अपना बना लिया है और उस दिन तुम मेरे लोग ठहरोगे। इसलिए यिर्मयाह उसके 32 अध्याय 38 पद से 41 पद में परमेश्वर का वचन स्पष्ट करता है, वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना न छोड़ूंगा। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनको और उनका भला करता रहूंगा। ये परमेश्वर कह रहा है, मैंने उनको अपना निज भाग बना लिया है, वो मेरे हैं, मैं उनको कभी नहीं छोड़ूंगा, उनका भला करना कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं प्रसन्नता के साथ ग्लैडली उनका भला करता रहूंगा। यू नो लॉन्गर बिलोंग टू योर सेल्फ, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय के 20वें पद में भी यही कहा गया है, तुम एक चुना हुआ वंश और राज प्रधारी
और याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। वो लोग जो दूसरे समूह के लोग हैं उनके लिए कहा गया है चोजन पीपल, चुना हुआ वंश, रॉयल प्रीस्टहुड, राजपदधारी, होली नेशन, याजकों का और पवित्र समाज और पवित्र लोग और पीपल बिलोंगिंग टू गॉड, जो उसकी निज प्रजा है। परमेश्वर ऐसे लोगों को अपनी प्रजा ठहराता है, अपना कहता है, अपनी भूमि कहता है, अपनी संपत्ति कहता है और अपने लोग कहता है, और उनके लिए वो हमेशा भला करता रहेगा। चौथी बात जो परमेश्वर करता है, 17वें पद के दूसरे भाग में परमेश्वर हमें अपना निज भाग ठहराएगा। द लॉर्ड ट्रेजर्स अस, जो 17वें पद के दूसरे भाग में बताया गया है, उस दिन वे लोग मेरे निज भाग ठहरेंगे। वैल्यूड ट्रेजर, उस दिन जब मैं आऊंगा, सिंहासन के सामने खड़ा होऊंगा, उस दिन वे मेरे निज भाग ठहरेंगे, मेरे पोजेशन ठहरेंगे, मेरे वैल्यूड ट्रेजर ठहरेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है निर्गमन उसका 19 अध्याय उसके 5वें पद में, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन कहता है तू यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट है और अपने परमेश्वर की हथेली में राज मुकुट ठहरेगी। जो यशाया उसके 62 अध्याय उसके 3 पद में हम पाते हैं, तो यहोवा के हाथ में शोभायमान मुकुट है, उसके हथेली में राज मुकुट है। हम उसके वैल्यू ट्रेजर हैं, उसका निज भाग है। वो लोग जो दूसरे समूह के लोग हैं, जो परमेश्वर की बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। 5वीं और अंतिम बात, परमेश्वर हम पर अपनी कोमलता दिखाएगा। द लॉर्ड स्पेयर्स अस, जो 7वें पद के अंतिम भाग में बताया गया है, मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। परमेश्वर कह रहा है कि मैं उनके साथ कोमलता दिखाऊंगा, अपनी कोमलता को प्रकट करूंगा, जैसे एक पुत्र एक सेवा करने वाला पुत्र के समान सेवा करता है, उसके ऊपर उस मालिक का, उस पिता का हाथ रहता है, कोमलता दिखाता है। उसी प्रकार से मैं भी अपने लोगों के प्रति कोमलता दिखाऊंगा उस दिन जब मैं न्याय के सिंहासन में खड़ा होऊंगा। हालांकि हमें न्याय मिलना चाहिए, हमें दंड मिलना चाहिए, हमें नरक मिलना चाहिए, हमें अच्छी भूमि नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारे ऊपर कोमलता प्रकट करूंगा, तुम्हें बचाऊंगा और तुम्हारे ऊपर ध्यान दूंगा। ये परमेश्वर कह रहा है। इसलिए पद 18 में परमेश्वर हमें चेतावनी देता है कि तुम किस ग्रुप में हो। तुम ही डिसाइड करो, तुम ही फैसला करो। एक भिन्नता है ग्रुप में, तुम किस ग्रुप में हो, इस भेद को, इस अंतर को तुम ही जान लो, जो पद 18 में परमेश्वर का वचन कहता है। तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्टता का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। जबरदस्त। परमेश्वर का तुम जब फिर जाओगे, मेरी ओर लौट कर आओगे, पहले ग्रुप में से दूसरे ग्रुप के लोगों के समान बन जाओगे, तब तुम ही
उन दोनों का भेद पहचान लोगे कि धर्मी कौन है और दुष्ट कौन है, सेवा करने वाला कौन है और सेवा करने वाला कौन नहीं है। परमेश्वर कह रहा है वो जो कड़वाहट है, वो जो शिकायत है, उस ग्रुप में से निकलकर ऐसे ग्रुप में आओ जहां गिवर्स हैं, जहां परमेश्वर को उठाने वाले हैं, जहां परमेश्वर की सेवा करने वाले हैं। आज जब हम अपने चारों ओर देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, तो क्या हम शिकायतें करते हैं, या हम फिर जब आसपास चारों ओर अपने निगाहों को दौड़ाते हैं तो क्या हम ऊपर की ओर देखकर सेवा करते हैं, समझते हैं। ये परमेश्वर कह रहा है कि जब आसपास हम देख रहे हैं, हमारे मन में शिकायतें हैं, या हम ऊपर की ओर देखकर परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, तुम आप ही पहचान लोगे इस भेद को कि सेवा करने वाले कौन है और सेवा करने वाले कौन नहीं है, कौन धर्मी है और कौन दुष्ट है। बाइबल स्पष्ट करती है कि बीच का रास्ता नहीं है, या तो तुम बचे हुए हो या भटके हुए हो। आइदर यू आर सेव्ड और लॉस्ट, अलाइव इन क्राइस्ट और डेड इन अवर सिंस। या हम जीवित हैं या हम मरे हुए हैं, या तो हम ज्योति में हैं या हम अंधकार में हैं, या तो हम पुत्र के राज्य की संतान हैं या हम शैतान के राज्य की संतान हैं, या तो हम स्वर्ग के रास्ते में हैं या हम नरक के रास्ते में हैं। बीच का कोई भी रास्ता नहीं है। परमेश्वर कह रहा है, स्पष्ट कर रहा है कि इस भेद को तुम पहचान लोगे कि तुम बचाए हुए हो कि खोए हुए हो, जीवित हो या मरे हुए हो, ज्योति में हो या अंधकार में हो, यीशु मसीह के राज्य में हो या शैतान के राज्य में हो, स्वर्ग के रास्ते में हो या नरक के रास्ते में। कंप्लेनर्स के ग्रुप से निकले, शिकायतकर्ता के ग्रुप से निकले। प्रभु की सेवा करना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यह परमेश्वर का वचन कह रहा है। उसकी सेवा के प्रति, उसके कार्य के प्रति, उसके स्वभाव के प्रति, उसके चरित्र के प्रति, उसके भवन के प्रति, उसके भेंट के प्रति, उसकी सेवा के प्रति हम लालायित रहें, आगे बढ़े। वही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यह समय है कि आप प्रभु की ओर फिरें और समझें और जाने इस बात को कि प्रभु आपकी सुनता है, प्रभु आपको स्मरण करता है, प्रभु ने आपको अपना बनाया है, प्रभु ने आपको अपना निज भाग ठहराया है, प्रभु आपको अपनी कोमलता दिखाता है। जब यह निर्णय मैं लेता हूं तो मैं परमेश्वर को ऊंचा उठाता हूं, एक दूसरे को मजबूत करता हूं और परमेश्वर की सेवा करता हूं। और इसलिए परमेश्वर मुझे स्मरण रखने के लिए मेरे नाम को अपने उस पुस्तक में जो उसके सामने रखी गई है लिख लेता है, जिससे कि मैं उसके द्वारा स्मरण किया जाऊं। आज स्मरण किया जाऊं, कल स्मरण किया जाऊं, उस आने वाले दिन के लिए जब प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएगा, जीवन की पुस्तक खोली जाएगी, उसमें मेरा नाम पाया जाएगा और मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करूंगा, उसके सिंहासन में विराजमान होऊंगा, उसकी आशीष को प्राप्त करूंगा। और यहां पर भी मेरी प्रार्थनाओं पर वो ध्यान देगा, अपने कानों को लगाएगा, मुझे संभालेगा, मेरी सहायता करेगा, मुझे बढ़ाएगा और मुझे अपनी सेवा के लिए भरपूरी से इस्तेमाल करेगा। फिर मैं थोड़ा आज इस बात को देखें, इस भेद को पहचाने कि आप पहले ग्रुप में हैं या दूसरे ग्रुप में हैं। बीच का रास्ता नहीं है। या तो आप शिकायतकर्ता के ग्रुप में हैं
या तो आप गॉसिपर्स के ग्रुप में हैं, या तो आप सेवा करने वाले के ग्रुप में हैं, गिवर्स के ग्रुप में हैं। और परमेश्वर का वचन आज हमको इस बात से चिताता है कि हम गिवर्स ग्रुप में आ जाएं, हम सेवा करने वाले के ग्रुप में आ जाएं, जिससे कि परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन के द्वारा हो। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान जीवेश्वर शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरी तमाम आशीषों के लिए, ये रक्षा, मदद, भलाई, करुणा, दया के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तेरा वचन जीवित है, सामर्थ्य है, जो मैं संभालता हमारी सहायता करता है। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं अपने कलीसिया के प्रत्येक परिवार के लिए, प्रत्येक जन के लिए जो आज इस वीडियो को देख रहा है, इस वचन को सुन रहा है। हमारी प्रार्थना है हर एक के जीवन में तेरी आशीष रहे, इनके चारों अपने लहू का बड़ा बना। हमारी कलीसिया के प्रत्येक परिवार खुशहाल पाए जाए, खुश रहे, संपन्न रहे, हर एक प्रकार की बीमारी से दूर रहे, वायरस से दूर रहे, हर एक कमी घटी को पूरा कर, जिससे कि हमारी कलीसिया के लोग आशीषित रहे, आगे बढ़े। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी आज इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, अगर कोई बीमारी है पिता परमेश्वर यीशु के नाम से दूर कर दे, कोई रोग है, रोग का कारण यीशु के नाम से दूर कर दे, जो भी आवश्यकता अपने खजाने से पूरा कर, उनके मनों को और भी मजबूत कर, जिससे कि पिता परमेश्वर तेरी संगति में बने रहे और इन अंत के दिनों में तेरी महिमा और तेरी उपासना और तेरी सेवा करें। तुम्हें समाज हमारी सहायता कर, पूरे दिन तुम्हें रक्षा और मदद कर। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ और विशेष के इस प्रिय परिवार के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे, आमीन।